मेरी आवाज ही मेरी पहचान कार्यक्रम से भारत विकास परिषद ने सुरों में पिरोई राष्ट्रभक्ति की अनुभूति। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा, त्याग, समर्पण, राष्ट्रभक्ति और मानवता के 100 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के शताब्दी वर्ष के पावन उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद शाखा लखीमपुर खीरी द्वारा आयोजित सप्तरंग सांस्कृतिक सप्ताह 2025 के पंचम दिवस पर संगीत की मधुर सरिता बह निकली। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है शीर्षक एकल गायन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन श्री कृष्णा मैरिज लॉन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अभिषेक कुमार, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित एवं युवा समाज सेवी शुभम मिश्रा के कर कमलों द्वारा मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंच पर भारत माता की जय घोष के वातावरण देशभक्ति की सुगंध से महक उठा। अध्यक्ष रुचि ऋतुराज वाजपेयी, सचिव प्रबोध कुमार शुक्ला, कोषाध्यक्ष शिवम सिंह बघेल एवं रेखा शुक्ला, डॉक्टर निमेश शुक्ला, अमित सिंह चौहान आदि ने संयुक्त संयोजन से कार्यक्रम का संचालन हुआ। शिवम सिंह बघेल के संयोजन में व डॉक्टर निमेश शुक्ला के निर्देशन में जूनियर, सीनियर एवं वरिष्ठ वर्गों के प्रतिभाशाली बाल कलाकारों ने अपनी सुर-मधुर वाणी से वातावरण को सुरों के सागर में डुबो दिया। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग के प्रथम मोहम्मद अल्तमस खान, द्वितीय जितेश, तृतीय खुजैमा खान, सांत्वना अभय शुक्ला, अंशिका अवस्थी को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सीनियर वर्ग में प्रथम विनायक श्रीवास्तव, द्वितीय वैष्णवी अवस्थी, तृतीय शिवांशी शुक्ला, सांत्वना, नैतिक मौर्य एवं आकाश सिंह रहे। मुख्य अतिथि अजय मिश्रा टेनी ने कहा, भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है। संगीत हमारे राष्ट्र की आत्मा है और इन नन्हे कलाकारों के स्वरों में वही संस्कार और सृजनशीलता झलक रही है। भारत विकास परिषद द्वारा भारतीय परंपरा को मंच पर लाना वास्तव में एक पवित्र प्रयास है। इससे पूर्व विभाग प्रचारक अभिषेक कुमार ने कहा, भारतीय संगीत विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। तानसेन से लेकर लता मंगेशकर, रफी साहब और जगजीत सिंह तक हमारे देश के स्वरों में भारत मां की आत्मा गूंजती है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित ने मंच की गरिमा को रेखांकित करते हुए कहा, भारत विकास परिषद का यह मंच सदैव राष्ट्रभक्ति के रंगों में सजा रहता है। यह केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि संस्कार और संस्कृति का उत्सव है। अध्यक्ष रुचि ऋतुराज ने कहा, भारत विकास परिषद समाज के बुद्धिजीवियों को एक सूत्र में जोड़कर राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। बच्चों के माध्यम से यह राष्ट्रीय चेतना का दीप प्रज्वलित करती रहती है। सप्ताह संयोजक डॉक्टर निमेश मिश्रा, सह संयोजक डॉक्टर पायल राय, सप्ताह प्रभारी अमित सिंह चौहान, सह प्रभारी रचना सिंह, पालक छोटे लाल, व्यवस्था प्रमुख दिव्येश मिश्रा, सह प्रमुख सरदार हरिशरण सिंह पहवा, संरक्षक इंजीनियर हरि प्रकाश त्रिपाठी एवं सतीश टंडन सहित कार्यक्रम में प्रांतीय अधिकारी रेखा शुक्ला, नीरू बरनवाल, रामजन बरनवाल, अनामिका सेठ, नालिनी सेठ, सतीश टंडन, शशि सक्सेना, ज्ञानेन्द्र सक्सेना, राजकुमार गुप्ता, देवेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश शुक्ला, अनिल श्रीवास्तव सहित परिषद परिवार, विद्यालय परिवार, व्यापारी गण, नागरिक एवं छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सचिव प्रबोध कुमार शुक्ला ने किया तथा अध्यक्ष रुचि ऋतुराज वाजपेयी ने अतिथियों, सहयोगियों और उपस्थित जनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें कार्यक्रम की कुछ झलक।
निर्वर्तमान गृह राज्य मंत्री जी आदरणीय जेम्स टेनी जी भारत विकास परिषद के सप्तरंग सप्ताह के मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान एकल गायन प्रतियोगिता में अपना उद्बोधन अपना पाथेय देते हुए माननीय जेम्स टेनी जी उनके साथ भारत विकास परिषद की सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष रुचित राज जी, सचिव आदरणीय प्रभु शुक्ला जी थोड़ा थोड़ा साम्यवाद से प्रभावित थे, तो उनकी विचारधारा इंडस्ट्री, मजदूर और उस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की थी जहां विधायकवाद के लिए कोई स्थान न हो। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी विचारधारा स्वराष्ट्र के द्वारा राष्ट्र निर्माण की, और उसके लिए उन्होंने व्यापक दर्शन दिया था। अभी जैसे माननीय विभाग प्रचारक जी ने एकात्म मानव दर्शन की बात की है, ऐसे उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए जो स्व की धारणा दी थी, उसमें उन्होंने 6 प्रमुख तत्व बताए, जिसमें उनका पहला कहना ये था, जो हमारे एकात्म मानव दर्शन में भी दिया है और जो हम लोग कहते हैं कि अंत्योदय की जो धारणा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी। पहला तो उन्होंने यही कहा था, हमारे देश के रहने वाले सभी लोग जिनकी जो आवश्यकताएं, जो उनके जीवन के लिए जरूरी है, वह सब हमारे राष्ट्र में ही और हमारे आसपास ही उपलब्ध है। उस दृष्टि से ऐसी हर चीज, हमारे पहनने के कपड़े, हमारा भोजन, हमारी अन्य आवश्यकताएं, हमारी जो व्हीकल्स हों, इंडस्ट्री में सामान बनते हैं, ऐसी सारी चीजों में ये धारणा थी कि देश के रहने वाले सभी लोग अपने देश में ही अपनी ऐसी सब आवश्यकताएं पूरी कर सके जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हमारे राष्ट्र की जो रक्षा प्रणाली हो वह आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली का यही मतलब था कि हमारी स्वदेशी रक्षा प्रणाली हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी। और तीसरी बात ये कही थी कि हमारे देश में जो आंतरिक सुरक्षा हो वह भी हमारे देश की स्वदेशी व्यवस्था और संस्कार परंपराओं के अनुरूप की जाए। जैसे हम सब लोग कहते हैं, बहुत अभी विभाग प्रचारक जी का मैं बहुत ध्यान से भाषण सुन रहा था, उन्होंने कई बार ये कहा कि लोगों के मन में ऐसे भाव आता है कि देशी का माने पिछड़ापन। ये था उस समय, ये बात सही थी कि जब देश आजाद हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को स्थापित करने वाले जो लोग, वो उस समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में थे। गुरु गोलवलकर जी, जिन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया, प्रोफेसर थे और बड़े विद्वान। दूसरे जो प्रमुख व्यक्ति थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो आज तक विश्वविद्यालय का कोई कुलपति उनसे कम उम्र का नहीं हुआ। सबसे कम उम्र के वो कुलपति उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के। और तीसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके बारे में उनके परीक्षकों ने लिखा था कि छात्र परीक्षक से श्रेष्ठ है, और बहुत सारी परीक्षाओं में उन्होंने सफलताएं पाई और बहुत सारी किताबों को लिखा। तो ऐसा नहीं, जो ये देशी की बात स्थापित करने वाले लोग थे, हम लोगों ने विभाग प्रचारक ने जो बातें कही है ये लोगों को बताने वाली है। तो उस समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हो या भारतीय जनसंघ की स्थापना, ये उस समय के सर्वश्रेष्ठ लोगों के द्वारा की गई। तो तीसरी उन्होंने अपने देश की सुरक्षा, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा। चौथी उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था हमारे स्वदेशी हो, स्वप्रतिस्थापित हो। हमारी जो निर्यात है, निर्यात कम से कम हो, आयात हमारा अधिक, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था स्वदेशी पर आधारित हो। और हमारा जो अर्थशास्त्र का विज्ञान है, अर्थशास्त्र में भी अर्थ के मामले में भी हम आत्मनिर्भर। और पांचवी बात उन्होंने कही थी कि हमारी आत्मनिर्भर विदेश नीति भी होनी चाहिए। हम अपने राष्ट्र को सामने रख करके ऐसी विदेश नीति का पालन करें जिसमें हमारा देश प्रथम हो और राष्ट्र प्रथम की भावना से विदेश नीति का पालन करें। उस समय दुर्भाग्य था कि एक ऐसी सरकार आई जिसका सोचने का तरीका अलग था और उनकी कोई थ्योरी भी नहीं थी, कोई फिलॉसफी नहीं थी।
मैंने जैसे कहा, एक विद्वान ने कहा है, मैं उनका नाम इस समय भूल रहा हूँ, बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि कोई व्यवस्था चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना, लेकिन अगर उसके कोई पीछे कोई विचारधारा नहीं है तो वो व्यवस्था टिक नहीं सकती। और इसी का कारण आज आप सब देख रहे हैं कि बड़े पिछले लंबे समय तक ऐसा शासन रहा जो हमारे देश के विषय में, हमारे देश की परंपरा, हमारे ज्ञान, हमारे देश की जो व्यवस्थाएं थी उनके अनुरूप नहीं चला। लेकिन जैसे हम पूर्ण बहुमत में आए हैं 2014 के बाद और हम लोगों को अवसर मिला, तो आपने देखा ये परिवर्तन ऐसे नहीं हुआ, ये आपके अंदर था। जैसे होता है कि कोई पेड़ है, हम लोग संग में एक गीत था, वो गीत का मैं भूल रहा हूँ, तो था वही गीत पनपा परंपरा जिसे था, भुना का किसी के उगाए उगाए। वो इतने दिन से भुना गीत हो रहे थे, वो नहीं कर पा, लेकिन 10 साल में ही इतना पनप गया कि आज पूरी दुनिया में भारत माता की जय। उस दृष्टि से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2047 का हमारा लक्ष्य है और इससे हो चुका है। तो मैं